जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल करो से ट्रैवल ब्लॉग में। और आज मैं आपको एक नई जानकारी देने आया हूँ। मैं अभी काफ़ी टाइम से यूरोपियन कंट्री के अंदर जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वो बहुत सी कंट्री के अंदर इजी कर दिया गया है। अभी जो लैंग्वेज बैरियर था वो हटा दिया गया है। जैसे जर्मनी है, लग्जमबर्ग है और कई कंट्री हैं जो है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, इसमें पहले से भी नहीं थे लेकिन अभी भी जो है इनमें जो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपके पास में इंग्लिश स्पीकिंग है या नहीं है डजेंट मैटर, आपको काम आना चाहिए, आप सक्षम होना चाहिए, आपका जो एज है वो उसमें मैच होना चाहिए। यानी 45 से 50 प्लस तक चल सकता है। आप जिसकी एज 50 तक है वो चलेगा इसमें जॉब के लिए। इसमें फूड पैकेजिंग का काम है, बहुत सी चीज़ें हैं, वेयर हाउस के अंदर है, ड्राइवर का जॉब है, हाउस कीपिंग का जॉब है और आपके जो है इलेक्ट्रिशियन का है, स्टोर कीपर का है। तो इन चीज़ का अपडेट आ रहा है। अभी मैं ये दो कंट्री में आपको बताऊंगा। वो जो एक यूरोप की कंट्री है, एक यूरोप से बाहर की कंट्री है। तो इन दोनों के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और हाल फिलहाल मैं आपको क्रोएशिया के लिए मैं एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ आपको मैं, कि पिछले कुछ टाइम से जो है वर्क परमिट रिलीज़ नहीं हो रहा था, कि होल्ड कर दिया, कुछ ऐसा र्यूमर था और कुछ न्यूज़ भी ऐसी थी। लेकिन अभी जो न्यूज़ जो आ रही है वो ये इनिशियली ये कि अभी नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त और सितंबर के अंदर वर्क परमिट अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, वापस रिज्यूम हो जाएंगे वर्क परमिट। तो जिन लोगों का जो लॉन्ग टाइम से वर्क परमिट वगैरह जो होल्ड है वो आ जाएंगे इस अगस्त के महीने में। अब मैं जो आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ तो है एक्सपेंसिव उन लोगों के लिए और डायरेक्ट एजेंसी से है वो। उसमें देखो ना किसी का दलाल का इंटरफेयर है, न कोई मेडिएटर है उस बीच में। आपके जो आप डायरेक्टली आप जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि जब दलाल और मेडिएटर नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने के लिए, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करने के लिए एजेंसी से आप लिंक कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि एक डर नहीं रहेगा कि यार मेरे कहीं पैसा नहीं फंस जाए या मुझे कोई फंसा नहीं दे किसी चीज़ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्ट आप एजेंसी से लिंक रहेगा आपका। उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि दोस्तों, हाल फिलहाल जो बंदे जो क्रोएशिया के अंदर जिन्होंने अप्लाई किए और जो वर्क परमिट जिनके पास रिसीव हुआ है वो आए हैं, उन्होंने 9 लाख, 8.5 लाख, 10 लाख के करीबी पेमेंट किए उन्होंने और वो क्रोएशिया में पहुंचे। तो वो दो जो ऐसी कंट्री है जिनकी जो सैलरी है वो आप इतने पैसे यहाँ जैसे मान लो क्रोएशिया के लिए दे के आ रहे हो, अगर उस कंट्री के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते हो पेमेंट अपना और आप में इंटेंसिटी है आपको जाने के लिए कि मैं सेटअप हो सकता हूँ, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए। सबसे बेटर ऑप्शन है। सैलरी के लिहाज से मैं ये बता दूँ कि 1.5 लाख से नीचे सैलरी नहीं है उसमें। और इसके लिए मैं बाकायदा उसका जो टेम्पलेट है वो मैं स्क्रीन पे शो करूँगा। मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। लग्जमबर्ग का ये कितना जो कैटेगरी, जॉब कैटेगरी है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और लग्जमबर्ग को जो है ये चीज़ें, ये कैटेगरी, जॉब कैटेगरी चाहिए 8%। और इसकी डायरेक्ट हायरिंग जो है इंडिया से है। दूसरी कंट्री में आपको बताता हूँ। दूसरा कंट्री है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का है। इसमें जॉब कैटेगरी जो दिया है वो फूड पैकेजिंग का है और इसमें जो आपका 3 महीने का पीरियड है। 3 महीने के अंदर आपका वीज़ा स्टैंपिंग होके आपके पास में आ जाएगा। आपको पूरा पेमेंट कर देना, एजेंसी में जाके अपना फ्लाइट टिकट पकड़ा, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो आपको रिसीविंग करने के लिए कंपनी का डेलीगेशन जो डेलीगेटर वो आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है आपके पास में पीसीसी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पीसीसी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। और इसमें कोई इंटरव्यू का कोई वो नहीं है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। आपको सिर्फ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करने विद पीसीसी। अब पोस्टल होना जरूरी है पीसीसी, ये ध्यान रखना, पासपोर्ट वाला पीसीसी। तो आपका जो है डायरेक्ट हायरिंग हो जाएगी आपकी। इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा आपका। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बेसिक नॉलेज है आपका इंग्लिश का तो वो आप अपना हिसाब से जो है टैकल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी मैं आपको देनी थी और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज़िंदगी में यार बार बार मौके नहीं मिलते। बहुत से सारे बंदे जो मिस कर देते हैं, बाद में पछताते, बाद में डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ वो। अरे मैंने कहा अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते थे। आपने उस टाइम में मेरी बात मानी नहीं बस, और जब मैंने बताया तो उस पर गौर नहीं किया।
भाई आप जब अगर सोच रहे हो कि मैं यार क्रोशिया में आ रहा हूँ 10 लाख रुपए लगा के, 8 लाख लगा के, ये किस्मत की बात है। अगर आपको जॉब मिलती है, अच्छे कंपनी मिलती है तो बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको अगर वो सब चीज़ें नहीं मिलती तो फिर आप ये सोचोगे कि मैंने 10 लाख रुपए किस चीज़ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यार सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मैं आऊँगा, फिर आपको मैं चीज़ें बताऊँगा 1 बाय 1। अभी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास में, लेकिन अभी टाइम का जो है वो थोड़ा सा तकाजा है, इसलिए ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाता मैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-3 जानकारियाँ जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।